अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन नाज़रीन, हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश और मेरी आपसे मुखलिसाना दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और जो सवालात आपने हम तक पहुँचाए हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, ये एक ही तरह के दो सवाल हैं। पहला सवाल जमील भाई का है, वो पूछते हैं अगर सोते हुए किसी आदमी ने सजदे की आयत तिलावत की और किसी जागने वाले ने उसको सुन लिया तो क्या सजदे तिलावत वाजिब हो जाएगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि अगर किसी सोते हुए बालिग आदमी की ज़ुबान से किसी जागने वाले आदमी ने सजदे की आयत सुन ली तो इस सुनने वाले पर सजदे तिलावत वाजिब हो जाएगा। और उन्हीं से आपका दूसरा सवाल है, एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और बराबर में एक आदमी तिलावत करते हुए आयत सजदा तिलावत करे और नमाजी सुन ले तो क्या नमाजी पर भी सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा या नहीं? इस सवाल का जवाब यह है कि अगर कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज़ पढ़ते हुए उसने करीब बैठे हुए किसी आदमी की ज़ुबान से सजदे की आयत सुन ली तो इस नमाज़ पढ़ने वाले पर नमाज़ पढ़ने के बाद उस सजदे तिलावत का करना वाजिब होगा जो उसने नमाज के दौरान सुनी है। नमाज के दौरान तो सिर्फ़ उसी आयत का सजदा करना वाजिब है जो उसने ख़ुद अपनी उसी नमाज में पढ़ा हो, लेकिन बाहर से अगर किसी आदमी की ज़ुबान से सजदे तिलावत की आयत सुन ली है तो जब ये अपनी नमाज से फारिग हो जाएगा उसके बाद उस सुनी हुई आयत का सजदा इस पर वाजिब होगा। अगर इमाम साहब कोई काम खिलाफ सुन्नत कर रहे हों तो क्या उनको भरी मस्जिद में टोका जा सकता है या नहीं? वजाहत फरमाएं। इस्लाम में इमामत का मनसब अजीम मनसब है। इमाम वो अल्लाह और मुक़्तदियों के दरमियान एलची, कासिद और एक मैसेंजर होता है। इसी तरह लोग उसके पीछे अपनी फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ें पढ़ते हैं। तो अगर इमाम साहब से भी कोई गलती सरजद हो जाए तो भरी मजलिस में मस्जिद में कहने के बजाय इमाम साहब को भी तन्हाई में बुलाकर उस गलती पर मुतनब्बह करना चाहिए। जब आदमी तन्हाई में किसी अपनी गलती की बात को सुनता है तो समझ में भी ज़्यादा आती है और मानने का भी जी चाहता है। लिहाजा बड़े मजमे में कहने के बजाय इमाम साहब को भी अलग से कहना चाहिए। अगर वो बड़े मजमे में इमाम साहब को टोकता है तो ये गोया इमाम साहब की तौहीन है जो बाइस गुनाह है। एक खातून का सवाल है, हुजूर ने हज़रत जिब्राइल को असल शक्ल में कितनी बार देखा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 4 मरतबा अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से देखा है। एक मरतबा तो गारे हिरा के मौके पर जब हज़रत जिब्राइल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही लेकर आए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अपनी असली शक्ल दिखाओ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी असल शक्ल दिखाई थी। दूसरा मौका वो है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर हज़रत जिब्राइल को उनकी असली शक्ल में देखा था। और तीसरी बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को मक्का में मकाम जियाद के मौके पर देखा था। ये ज़माना नबूवत के करीब का मौका है। इसी तरह चौथी मरतबा वो वक्त है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और महबूब चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं हज़रत जिब्राइल को देखना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप नहीं देख सकते। उसके बावजूद भी उन्होंने इसरार किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि बैठ जाओ। हज़रत जिब्राइल काबतुल्लाह की छत पर उतरे और हज़रत हमज़ा से कहा कि अपना सर उठाओ। जैसे ही उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो वो ख़ुद भी बेहोश होकर गिर गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया 4 मरतबा हज़रत जिब्राइल को अपनी ज़िंदगी में असली शक्ल में देखा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 23 साल तक हज़रत जिब्राइल कुरान मजीद की वही लेकर आते रहे तो वो एक मशहूर ख़ूबसूरत सहाबी थे, हज़रत दिहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी शक्ल में हुजूर के पास आया करते थे। आदिल भाई ओखला से मालूम करते हैं, ये वाक़या कौन सी हदीस में है कि हुजूर ने उंगलियों से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे? उंगली से चांद के टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं, लेकिन याद रखना चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मौजिज़े के नतीजे में
चाँद के 2 टुकड़े ज़रूर किए थे। ये बात बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है और अहादीस की तमाम मुअतबर मुस्नद किताबों में है। लेकिन कहीं भी ये बात मौजूद नहीं है कि हुजूर ने चाँद के 2 टुकड़े वो उंगली के इशारे से किए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जब चाँद के 2 टुकड़े हुए तो सब लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि चाँद का एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर था और एक टुकड़ा नीचे था। लेकिन कहीं भी हदीस में ये बात नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से इशारा किया था। लिहाजा जब ये वाक़या बयान किया जाए तो इसी तरह बयान करना चाहिए जिस तरह अहादीस की किताबों में मौजूद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुफ़ार व मुशरिकीन एक मरतबा आए और उन्होंने ये पेशकश रखी कि अगर आप चाँद के 2 टुकड़े कर दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़े के तौर पर चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत से लोगों ने ये बात देखी लेकिन उंगलियों से इशारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था। एक साहब का सवाल है, जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया था तो फिर उसने हज़रत आदम और हव्वा को कैसे बहकाया, हालांकि वो दोनों तो जन्नत में थे? बराह करम तसल्ली बख्श जवाब दें। तफसील के साथ ये वाक़या कुरान मजीद में भी मुतअद्दिद मकामात पर और अहादीस में भी मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया था। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस। तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया था सिवाय इब्लीस के। इस सजदा न करने की नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस और शैतान को जन्नत से बाहर निकाल दिया था। तो जन्नत से निकलने के बाद हज़रत आदम को और हव्वा अलैहिमुस्सलाम को जन्नत में रहते हुए शैतान ने कैसे बहलाया फुसलाया ये भी हकीकत है। लेकिन इस बहलाने फुसलाने का क्या तरीक़ा था, क्या कैफियत थी, कुरान करीम में भी और हदीस में भी इसका कहीं तज़किरा मौजूद नहीं है। बाद मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ़ तरीक़े बयान फरमाए हैं कि शैतान ने जन्नत में दाखिल होना चाहा तो जन्नत के जो दरबान थे उन्होंने शैतान को दाखिल होने नहीं दिया। तो शैतान एक भारी भरकम सांप के मुंह में बैठकर जन्नत के अंदर दाखिल हो गया और जन्नत में शैतान ने हज़रत आदम को और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया। दूसरा कौल मुफस्सिरीन ने और मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि शैतान ने जन्नत के दरवाज़े पर खड़े होकर ही हज़रत आदम और हव्वा को बहलाया फुसलाया था। और बाज़ मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि वो एक जानवर की सूरत इख्तियार करके जन्नत में दाखिल हो गया था और फिर वहाँ हज़रत आदम और हव्वा को फुसलाया। और एक कौल मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि शैतान और इब्लीस खुद जन्नत में नहीं गया था बल्कि उसने अपने पैरोकारों और मुत्तबईन को जन्नत में भेजकर ये काम करवाया था। चौथा एक कौल ये है कि इब्लीस चूँकि जिन्नात में से है और जिन्नात को किसी दूसरे इंसान को बहलाने के लिए या फुसलाने के लिए उसके पास जाना भी ज़रूरी नहीं है बल्कि वसवसे और ख़याल पैदा करके उसने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहलाया फुसलाया था। हमें ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि ये बात हकीकत है, यकीनी है, कुरान मजीद का हिस्सा है कि शैतान ने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहलाया फुसलाया था। लेकिन उस बहलाने फुसलाने का क्या तरीक़ा था, क्या कैफियत थी, ये कहीं भी मौजूद नहीं है। मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने आयात के क़राइन की रोशनी में, अल्फाज की रोशनी में ये तमाम तर वजूहात और तरीक़े लिखे हैं जो अभी ज़िक्र किए गए। आबिद भाई बटलाव से मालूम करते हैं, औरत को कब्र में कौन कौन उतार सकते हैं? बीवी के इंतकाल के बाद शोहर के लिए अपनी बीवी को गुस्ल देना तो जायज़ नहीं है, लेकिन अपनी बीवी का चेहरा देखना और उसे कब्र में उतारना भी जायज़ है। लेकिन बेहतर यह है कि उस खातून के जो महरम हो, बाप है, बेटा है, भाई है, मामू है, चचा है, इनमें से चंद लोग उस खातून को कब्र में उतारें। गैर महरम लोगों के लिए खातून को कब्र में उतारना जायज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की शरई मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सदक़ाए जारिया की नीयत से इसको शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवालात आप हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।